अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठक। ओके, इसमें अब अपन फर्स्ट बैठक याद करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। ये डेट याद रखनी है, डेट इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। 3-4 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगी। 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक हुई। सत्र का जो उद्घाटन था, अब अपन देखेंगे सबसे पहले कि सत्र का उद्घाटन किसने किया था। ये जो बैठक हुई थी उसमें किसी न किसी ने उद्घाटन तो किया होगा, तो सत्र का उद्घाटन किया था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ओके, याद रह जाएगा, उद्घाटन किसने किया, जेपी कृपलानी ने। अब सेकंड बात आती है कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप रट लीजिएगा, याद करिएगा, कैसे भी करके याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कौन थे, तो इनको चुना गया था, ये वरिष्ठतम सदस्य थे। ओके, वरिष्ठतम सदस्य। अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष जो चुने गए थे, वो सबसे वरिष्ठतम अध्यक्ष थे, सदस्य थे, जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207 सदस्यों ने भाग लिया। और अगर आरबीएससी की माने तो आरबीएससी इसमें 211 मानती है, तो अब आप देख लीजिएगा, आरबीएससी के हिसाब से, आरबीएससी के हिसाब से 211 है। ओके, मतलब आरबीएससी क्या मानती है कि 211 सदस्यों ने भाग लिया था, और बाकी की प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें महिलाएं कितनी थी, ये पहले तो नहीं, पर अब आरबीएससी क्वेश्चन दे रही है उसके हिसाब से 10 महिलाएं, आरपीएससी जो एग्जाम दे रही है उसके हिसाब से 10 महिलाएं उपस्थित थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब सेकंड, फर्स्ट बैठक याद हो गई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। उस बैठक का उद्घाटन जेबी कृपलानी ने किया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो वरिष्ठतम सदस्य थे। और ये परंपरा कहाँ से ली है अपन ने, तो फ्रांसीसी से ली है। ओके, प्रथम बैठक में 207 सदस्य थे। आरबीएससी के एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 211 सदस्य थे। 10 महिलाएं इसमें क्या थी, प्रथम बैठक में उपस्थित थी। ओके, अब अपन पढ़ते हैं दूसरी बैठक। दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद होती है, 11 दिसंबर को। कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। ओके, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, फर्स्ट में अपने पढ़ा है, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। अस्थायी अध्यक्ष इसमें चुना गया 11 दिसंबर को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर बी एन राव थे को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बैठक में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया, तो याद रखना है, बी.एन. राव थे, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। फिर अपन को याद रखना है, जो संविधान का पहला प्रारूप था, वो इन बी.एन. राव ने तैयार किया। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। बी.एन. राव को जो बैठक थी उसमें क्या किया था, संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इन्होंने बर्मा का संविधान भी तैयार किया था। बर्मा का संविधान भी तैयार किया। अब इसमें क्या हुआ, कालांतर में इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए। क्या बनाए गए, उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष एक नहीं, दो याद रखने हैं। फर्स्ट उपाध्यक्ष जो थे वो थे एच सी मुखर्जी। कौन थे, एच सी मुखर्जी।
और दूसरे नंबर पे बने वीटी कृष्णमाचारी। कौन बने? वीटी कृष्णमाचारी। याद रह जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। बीएन राव को क्या कहा गया है? संविधान का पहला प्रारूप भी इन्होंने तैयार किया था। बर्मा का संविधान भी इन्होंने ही तैयार किया था। कालांतर में इसमें बैठक में 2 उपाध्यक्ष चुने गए। पहले तो एस सी मुखर्जी थे, दूसरे फिर बने वीटी कृष्णमाचारी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड बैठक, जो लास्ट बैठक थी 13 दिसंबर 1946। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा प्रस्ताव पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को पारित किया, पेश किया। और ये पारित कब होता है? तो पारित होता है, उसकी डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। अब आगे अपन बाद में पढ़ेंगे। ये बैठे आगे मैं करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और इसलिए इसके आगे का अपन देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव से ही अपन ने प्रस्तावना ली है पूरी की पूरी। हाँ, तो इसलिए अब अपन इसको बाद में करेंगे। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।